Hello students, now today we will do exercise A.11. In the lesson, इस lesson में हमने पढ़ा we have read about राहुल के बारे में पढ़ा. He went to Raj, वो राज के पास जाता है and apologized, और उससे माफ़ी मांगी उसने to him from the core of his heart. कोर ऑफ हिज हार्ट जो है वो एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, यानी एक मुहावरेदार भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है. इडियम्स का मतलब होता है मुहावरे. फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट इज़ एन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन. इट मीन्स विद एन ऑनेस्ट फीलिंग, यानी ईमानदारी से, बिल्कुल दिल से एकदम, उसमें कोई उसके बुरी भावना नहीं थी. तो विद द हेल्प ऑफ योर टीचर कंसल्ट अ डिक्शनरी एंड मैच द फॉलोइंग इडियोमेटिक एक्सप्रेशन विद देयर मीनिंग्स. तो हमने इनको क्या करना है, मैच करना है. मैच तो क्या करना है, ये बेटा सामने ही मीनिंग है, ठीक है ना. एट अ स्टोन्स थ्रो, अब ये है एट अ स्टोन्स थ्रो. ये एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब है कि जितनी दूर हम पत्थर फेंके यानी कि इतनी दूर से इतनी दूर जाएगा, पत्थर थोड़ी दूर जाएगा, है ना. तो इसका मतलब होता है एट अ स्टोन्स थ्रो का वेरी नियर. स्टोन हार्टेड का मतलब होता है पत्थर दिल. अब पत्थर से बना हुआ तो हार्ट होता नहीं है, मसल्स का बना होता है, खून ब्लड होता है उसमें, है ना. तो स्टोन हार्टेड का मतलब है जो कि बहुत ज़्यादा दिल से सख्त हो, क्रूअल हो, जिसके अंदर कोई फीलिंग्स ना हो, ठीक है ना, जिसके अंदर कोई दया ना हो जिस व्यक्ति के अंदर. दैट इज कॉल्ड स्टोन हार्टेड. नाउ A.12. नाउ यूज द एक्सप्रेशन एज गिवन इन A.11. अब A.11 में जो हमारे मुहावरे दिए गए हैं, दो मुहावरे थे, क्या थे, एट अ स्टोन्स थ्रो एंड स्टोन हार्टेड. इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो, हमने ये मुहावरे फिल इन द ब्लैंक्स जो मिले हमें नीचे दिए गए हैं उनमें हमने फिल करने हैं. फर्स्ट है द न्यू गारमेंट स्टोर इज़, यानी नया जो कपड़ों का जो स्टोर है, गारमेंट मतलब कपड़े, जो रेडीमेड कपड़े होते हैं, दे आर कॉल्ड गारमेंट. तो रेडीमेड जो कपड़ों का जो स्टोर है, एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस, यानी मेरे घर के बिल्कुल नज़दीक है. एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब है, उसके कहने का मतलब है कि जो नया गारमेंट स्टोर है वो मेरे घर से बिल्कुल नज़दीक है, इतनी दूर है कि जितना कि आप पत्थर फेंको, ठीक है. इसका मतलब ये है वेरी नियर. नेक्स्ट है मिस्टर पॉल इज़ स्टोन हार्टेड, यानी मिस्टर पॉल जो हैं वो बहुत ही पत्थर दिल है, यानी कि क्रूअल है, ठीक है. ही डज़ नॉट टेक केयर ऑफ हिज पेट्स, यानी वो अपने पेट्स का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट यू विल राइट एट अ स्टोन्स थ्रो एंड सेकेंड में स्टोन हार्टेड, ठीक है. अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज लेते हैं. A.13. Write words which are pronounced in the same or similar way as the ones given in the boxes. यानी हमने ऐसे शब्द लिखने हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम हो, लेकिन उनके जो मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम होनी चाहिए, लेकिन उनके जो मीनिंग है और स्पेलिंग है वो डिफरेंट हो. तो ऐसे शब्दों को, ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, होमोफोन्स. होमोफोन्स आर द वर्ड्स विच आर प्रोनाउंस्ड इन सेम वे बट दे हैव डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग, ठीक है. तो द वर्ड्स विच हैव सेम pronunciation but different spelling and meaning are called homophones. So first example is one, WON, one मतलब जीता, और ONE, one means one, only one, ठीक है, जैसे one pencil. नेक्स्ट है मेड MADE, मेड इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ मेक, ठीक है ना. MAKE, मेक का सेकेंड फॉर्म क्या है, मेड है. मेड मतलब बनाया. MAID, मेड मतलब हेल्पर, हु हेल्प्स इन द होम, ठीक है, टू डू हाउस होल्ड वर्क, दैट इज कॉल्ड मेड. वेदर
WHETHER, वेदर, वेदर मीन्स इफ़, अगर, ठीक है ना। WEATHER, वेदर, वेदर मतलब मौसम, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब जो हेड ऑफ द स्कूल, और यहाँ प्रिंसिपल PRINCIPLE, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है हमारे जो उसूल होते हैं, जो हमारे क्या कहते हैं, जिसमें हम, उसूल का मतलब ये होता है जो हम सोचते हैं, जो हमारे अंदर जो क्या कहेंगे उसको, जैसे हमने सोचा कि हम हमेशा सच बोलेंगे और हम उसके ऊपर कायम रहते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल, सिद्धांत, ठीक है। नो, NO, नो, नो इज़ नेगेटिव, नहीं, एंड KNOW, नो, नो मीन्स जाना, जानना, ठीक है, नो, ठीक है, नो मीन्स जानना, दिस इज़ अ वर्ब, नो, न्यू, नोन, ठीक है, नो इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है A.16, इमेजिन यू आर राहुल, आप इमेजिन कीजिए आप राहुल हैं, और यू आर फीलिंग सॉरी फॉर व्हाट यू डिड टू डिफीट राज। अब आपको बहुत ज़्यादा सॉरी फील हो रहा है, आपको दुख हो रहा है जो आपने राज को हराने के लिए किया। राइट अ लेटर टू राज अपोलोजाइजिंग फॉर योर बिहेवियर, राज को आपने एक पत्र लिखना है माफ़ी मांगने के लिए, जो आपने आपका व्यवहार था, अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगनी है। एंड आस्किंग हिम टू बी योर बेस्ट फ्रेंड अगेन, और उससे ये कहना है, पूछना है कि वो आपका दोबारा से बेस्ट फ्रेंड बन जाए, यानी राहुल जो है वो ये पूछेगा कि मैं उसका दोस्त वापस से बनना चाहता हूँ। सो दिस क्वेश्चन यू विल डू इट योरसेल्फ, और आप इसको जब लिख लेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। ओके बेटा, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।